7,65,00,000 रुपए, ये रकम सुनकर आप भी हैरान हो गए होंगे। दोस्तों मैं भी कभी कभी सोचता था कि बीटीपी बोर्ड है जब अपना एग्जाम करा लेता है, रिजल्ट जारी करता है, जो बच्चे रिजल्ट से असंतुष्ट रहते हैं, यानी कि उनको लगता है कि हमें कम नंबर मिला है या फिर हमारी बैक लगा दी गई है, हमने अच्छे से किया था, तो वो स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का फॉर्म भरते हैं। और जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगाता था पहले, कि मैं अपना अंदाजे की बात कर रहा हूँ, कि मैं जो अंदाज़ा लगाता था कि हाँ, जो बीटीपी बोर्ड है स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन के फीस के जरिए कितना कमाता होगा। कमाने से मतलब क्या है, कितनी फीस उसके पास जाती होगी, कितना पैसा जाता होगा। तो मैं यही अंदाज़ा लगाता था कि हाँ 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख रुपया उसके पास जाता होगा, यानी कि फीस के द्वारा बोर्ड के पास पैसा जाता होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे जावेद मुस्तफा सर ने एक ट्वीट किया है, लगभग 3 घंटे पहले का एक ट्वीट किया है, और यहाँ पे सारी जानकारी दी है कि कितने विषयों में बच्चों ने स्क्रूटनी रिवोल्यूशन का फॉर्म भरा है। और आंकड़ा आप खुद निकाल सकते हैं। जब आपको विषय की संख्या मिल जाएगी तो आपको मालूम है कि 60 रुपये स्क्रूटनी का लगता है और आपका 500 रुपया रिवोल्यूशन, अर्थात जो आप नए सिरे से कॉपी की जांच कराते हैं उसमें लगता है। तो पहले ये आंकड़ा देख लेते हैं, उसके बाद से हम अपना कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद से रिजल्ट के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए पॉलिटेक्निक मतलब हैशटैग बीटीपी, यानी कि बीटीपी बोर्ड का हाल खुद ही अंदाजा लगाइए कि कैसा है। स्क्रूटनी और पुनर्मूल्यांकन यानी कि रिवोल्यूशन के लिए 1,76,000 विषयों के लिए 2 अक्टूबर तक आवेदन किया गया। सभी को मालूम है कि 2 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन हुआ है और 4 तारीख तक जो आपके फीस की रिसिप्ट है, रसीद कह लीजिए, उसको डाउनलोड करने की तिथि 4 तारीख, यानी कि आज लास्ट डेट है। ठीक है, इससे अंदाजा लग जाएगा कि बोर्ड का मूल्यांकन किस स्तर तक निराशाजनक है। देखिए यहाँ पे तो इन्होंने कह दिया है कि बोर्ड का जो मूल्यांकन है किस स्तर तक निराशाजनक है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, हाँ जाहिर सी बात है कि कुछ बच्चे होते हैं जो बढ़िया लिखते हैं फिर भी उनको नंबर कम मिलता है, लेकिन अधिकतर बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कम लिखते भी हैं, अर्थात 20 नंबर 17 नंबर का लिखते ही हैं, तो जाहिर सी बात है उनको 10 नंबर 12 नंबर मिलेगा ही। कुछ बच्चे उससे भी कम लिखते हैं, अर्थात जो खास करके कह लीजिए कि कॉलेज वगैरह या फिर बिल्कुल भी पढ़ने वाले नहीं होते हैं, वो कम भी लिखते हैं, तो उनकी तो बैक लगेगी ही, और बैक लगेगी तो वो भी क्या करते हैं, स्क्रूटनी और रिविजन का फॉर्म भर देते हैं कुछ बच्चों से पूछ के कि हाँ मेरा तो 10 आया था पिछली बार और मैंने भरा था तो 30 नंबर 35 नंबर हो गया था, उसको देख करके ये भी भर देते हैं। तो जाहिर सी बात है उन्होंने तो अच्छा किया होगा तो उनका बड़ा होगा, लेकिन आपने तो अच्छा नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है आपको भरने का कोई फायदा नहीं, लेकिन पैसा वगैरह रहता है तो बच्चे भर देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 1,76,000 विषयों के लिए 2 अक्टूबर तक आवेदन किया गया है। टोटल विषयों में की बात करें तो 1,76,000 विषयों के लिए स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का फॉर्म भरा गया है। अब बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया भी था कि स्क्रूटनी में कुछ खास आपकी कॉपी जांच नहीं होती है, तो स्क्रूटनी का फॉर्म बहुत कम बच्चे भरते हैं। चलिए हम इसका आंकड़ा ले लेते हैं, मान लीजिए कि 25,000, 26,000 कर लीजिए, 76 है तो 26,000 कर लीजिए, तो 1,50,000 में बच्चे क्या करेंगे, केवल रिवोल्यूशन का फॉर्म भरेंगे। और रिवोल्यूशन की फीस कितनी होती है, रिवोल्यूशन की आपकी टोटल फीस होती है 500 रुपये। तो आप करेंगे, अगर मान लीजिए कि टोटल करेंगे 1,50,000 मल्टीप्लाई 500, तो आपका आएगा 7,50,00,000 रुपए, केवल इसका रिवोल्यूशन का 7,50,00,000 रुपए। उसके बाद जब आप स्क्रूटनी वाला देखेंगे तो 26,000 बच्चे हैं, 1,76,000 है, तो 25,000 का आंकड़ा लेंगे अगर, तो 25,000 मल्टीप्लाई 60 करेंगे और प्लस में करेंगे 7,50,00,000 रुपए, तो आपका टोटल आएगा 7,65,00,000 रुपए, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है। आप खुद इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि मैं जहां तक पहले सोचता था कि हाँ स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन के जरिए बोर्ड के पास जो फीस का पैसा जाता होगा वो वही 50 लाख 80 लाख के आसपास जाता होगा, लेकिन यहाँ पे बीटीपी बोर्ड के पास लगभग 7,65,00,000 इनके अकॉर्डिंग जावेद मुस्तफा सर ने जो आंकड़ा दिया है, यानी कि स्क्रूटनी रिवोल्यूशन के लिए 1,76,000 विषयों के लिए 2 अक्टूबर तक आवेदन किया गया है, यानी कि टोटल आवेदन की संख्या है। और अभी मैंने बताया कि स्क्रूटनी का जो फॉर्म है बहुत कम बच्चे भरते हैं, रिवोल्यूशन का ज़्यादा भरते हैं, इसलिए कि रिवोल्यूशन में आपकी कॉपियाँ नए तरीके से नए सिरे से जांच होती है, नया टीचर आपकी कॉपियों को जांच करता है। इसमें नंबर बढ़ने के मतलब ज़्यादा तो चांस होता है बढ़ने के, अगर आपने अच्छा किया है तो, अगर आपने खराब किया है तो उतना ही नंबर या फिर घट भी सकता है या फिर 1-2 नंबर ही बढ़ता है, लेकिन अगर आपने अच्छा किया है तो इसमें चांसेस रहते हैं कि हाँ आपके नंबर इंक्रीज होंगे। और बहुत सारे बच्चों की ईयर बैक भी रहती है, तो वो भी इसमें भर देते हैं कि चलिए मान लीजिए कि 5 सब्जेक्ट में 6 सब्जेक्ट में ईयर बैक लगी है, मेरा ईयर बैक हो गया है, तो 1-2-3 सब्जेक्ट में क्लियर हो जाएगा कैसे भी, तो मेरा ईयर बैक हट जाएगा। इसको लेकर के बहुत सारे बच्चे, मान लीजिए कि 10-20 हज़ार बच्चों की ईयर बैक लगती है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में। तो रिजल्ट की जो आपकी डेट है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लगभग आपके 1.5 महीने लगेंगे, जैसा कि जावेद मुस्तफा सर ने भी बताया था, क्योंकि इस बार फिलहाल की बात करें इस महीने की, तो आपकी दिवाली है, दशहरा है, कई सारे त्यौहार पड़े हैं जिसमें टीचरों की छुट्टियां वगैरह भी रहती हैं। तो इसको देखते हुए जो आपके मान लीजिए कि अक्टूबर के लास्ट में या फिर नवंबर के शुरू में आपका रिजल्ट जो आ सकता था, लेकिन वो अब रिजल्ट समझिए कि डिले होगा, इसलिए कि जब आपके टीचर वगैरह रहेंगे नहीं, कॉपियों की जाँच होगी नहीं, तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट में भी डिले होगा। तो आपका 15 नवंबर तक आपका डेट जा सकता है, ये मेरा मानना है। अब
डेट इससे भी आगे हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ इससे उसी दिन आएगा 15 नवंबर के, मतलब है कि 15 नवंबर को आएगा, इससे आगे भी जा सकता है। आपकी क्या राय है बोर्ड के बारे में? क्या बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि बोर्ड जानबूझ के बच्चों की बैक लगाता है पैसे के लिए, तो ऐसी बात नहीं है। कोई भी बोर्ड अपने बच्चों की मतलब जानबूझ के बैक नहीं लगाएगा। तो आई होप कि सभी बच्चों का बैक जो है या फिर ईयर बैक क्लियर हो जाए, अच्छी बात है। क्लियर हो जाएगा तो अच्छी बात है, और क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप अच्छे से मन से लगा के पढ़ाई करेंगे। और एक और विशेष सूचना, जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फिर फाइनल ईयर में पहुंचे हैं या फिर एडमिशन लिए हैं फर्स्ट ईयर में, उन सभी बच्चों को जो प्रीवियस ईयर का बोर्ड क्वेश्चन पेपर है वो सभी मिलता रहेगा वीडियो के माध्यम से भी, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलता रहेगा। तो आप एक्टिव वगैरह रहेंगे। एक्टिव से मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि कई बच्चे पढ़ते वगैरह नहीं है, तो 3-4 साल का आप बोर्ड क्वेश्चन पेपर ही पढ़ लेंगे, रिवीजन वगैरह कर लेंगे, तो सारी चीजें मैं आपको सोल्यूशन भी कुछ बता दूंगा, कुछ सब्जेक्टों का जो कॉमन सब्जेक्ट रहेंगे हर एक ब्रांच में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फिर फाइनल ईयर में। जैसे फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल सेकंड कई ब्रांचों में कॉमन था, इस तरीके के सब्जेक्ट होंगे, तो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। मतलब कि आपके पास होने भर के वहीं से हो जाएंगे, इसलिए कि नहीं कि ये नहीं कि आपकी उसमें बैक लग जाएगी, बैक उसमें नहीं लगेगी। जो भी मैं आपको सोल्यूशन वगैरह बताऊंगा, पहले तो मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सभी दे दूंगा कि हाँ आप अपने हिसाब से कुछ ट्राई करते रहिए कि आपको आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है। भले आप कुछ पढ़े नहीं पढ़े, इसलिए बहुत सारे बच्चे होते हैं केवल एग्जाम आता है तो 10-15 दिन 1 महीने पढ़ते हैं, तो वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सहायता से यानी कि बोर्ड पेपर की सहायता से पढ़ते हैं, अदरवाइज विद्या क्वेश्चन वगैरह से पढ़ते हैं। तो सारी आपको जानकारी वगैरह और पीडीएफ वगैरह प्रीवियस ईयर के टेलीग्राम पे भी जाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।